स्वागत है आपका ऐसी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ में। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम उड़दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस का तीसरा दिन है। दसवां आज समागम का तीसरा दिन है और आज हम सतलोक आश्रम बैतूल में भी भंडार गृह के सामने खड़े हुए हैं। आपको अभी चलकर यहाँ पर भंडार गृह से लेकर भंडारा की व्यवस्था, भंडारा बनाने वाले सेवादार और यहाँ पर जो आए श्रद्धालु हैं किस प्रकार से भंडारा ले रहे हैं, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है, हर एक जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। अभी हम भंडारगिरी के कक्ष में अभी प्रवेश करेंगे। यहाँ पे क्या-क्या सेवाएं चल रही है, किस प्रकार से पूरी सेवा का जो है प्रबंधन यहाँ पे किया गया है, सफाई की व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये जो जगह है यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भंडारा वितरण करने की जो सेवा है इस जगह पे चल रही है। अभी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पानी का केटली रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कुछ नमक है, कुछ यहाँ पे चीनी है। सामान बहुत ही सुसज्जित ढंग से हर एक सामान को यहाँ पे अरेंज करके रखा गया है। बाल्टी में भी कुछ सामान यहाँ पे रखी गई, जैसे आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे जलेबी है और यहाँ पे लड्डू है। मतलब जो सामानें यहाँ पे रखी गई है, उनको साफ-सफाई के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे ढंग से उसको ढक के और रखा गया है। आगे आपको दिखाएँगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उधर जो बाल्टियाँ हैं, उसमें कुछ सब्जी और कुछ सामानें यहाँ पे लगातार उनके जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पे सप्लाई करते नज़र आ रहे हैं। और मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो कुछ महिला यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं आज के समागम में, भंडारे में, लगातार जो है यहाँ पे भंडारा, यहाँ पे बैठकर बहुत ही शांति प्रिय ढंग से अपने जगह पे बैठकर थाली में भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और उनके जो सेवक हैं, लगातार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाथों में बाल्टी रखकर और जो जल राम है और कुछ सब्जी है, लड्डू है, जलेबी है, सब पकवान को उनके जो श्रद्धालु हैं, जगह में जा जाकर उनको वितरण कर रहे हैं और उनको भी बहुत ही प्यार से, स्नेह से ये जो प्रसाद है उनको यहाँ पे बाँटते नज़र आ रहे हैं। और आपको हम ये तो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये महिला श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है और जो पुरुष श्रद्धालु यहाँ पे जो आ रहे हैं, उनके लिए अलग पंडाल की व्यवस्था सतलोक आश्रम बैतूल में की गई है। और देखिए आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमको अशांति या किसी प्रकार का शोर-शराबा हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये जो ऐसा भंडारा है, ये जो तस्वीर है, हमें हैरान कर देने वाली तस्वीर है। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे अव्यवस्था हमको नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही प्यार से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, थाली लेके बैठ रहे हैं और उनके सामने जा जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनको उनकी जगह पे जा जाकर चावल वाले को चावल दे रहे हैं, सब्जी को सब्जी दे रहे हैं, जिनको पूड़ी खाना है, पूड़ी दे रहे हैं। लगातार ये सेवा जो है जारी है। दर्शकों, अब यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा तस्वीर, ये भी भंडारा कक्ष का ही एक नज़ारा है। यहाँ पर जो है सतलोक आश्रम बैतूल में जो पुरुष श्रद्धालु जो आ रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही कतारबद्ध तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लगातार यहाँ पे आ ही रहे हैं, वे यहाँ पे बैठे हैं और उनके सामने पुरुष जो श्रद्धालु, जो पुरुष सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वे उनकी जगह में जाकर उनको हर एक वो खाद्य सामग्री उनके थाली में परोसते नज़र आ रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, खाना खा रहे हैं, वो किसी प्रकार की यहाँ पे अव्यवस्थित महसूस नहीं कर रहे हैं। बराबर यहाँ पे देखिए साफ-सफाई के लिए उनके जो सेवक हैं, खाना चल ही रहा है और जो गंदगी आती है, जो भी यहाँ पे कचड़े हैं, उनको लगातार उठाने की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक द्वारा की जा रही है। वहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, हाथों में कुछ यहाँ पे सामान हाथ में रखे हुए हैं और झाड़ू के साथ-साथ साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। अब इधर आप देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालु भंडारा लेकर आ रहे हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके जूठे बर्तनों को अपने हाथों में ले रहे हैं, हाथों में लेकर आगे कुछ टब में उनको लेकर जा रहे हैं और जो श्रद्धालु आ रहे हैं खाना खाने के बाद, वो उधर जाकर जो नल लगी हुई है, वहाँ जाकर जो है हाथ धो रहे हैं और वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और हम अभी कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पे बात करके जान लेते हैं। नमस्कार सर। जी भगत जी सेवा क्या क्या नाम है तुम्हारा? पवन दास। सर, आप लोग ये जो जूठा बर्तन हाथ में ले रहे हैं, ये किस प्रकार की सेवा यहाँ पे चल रही है? यहाँ पे बहुत तरह की प्रकार की सेवा चल रही है भगत जी। हाँ, यहाँ पे बर्तन सेवा हो गया, हर एक प्रकार की सेवा हो गया जैसे यहाँ पे चल रहे हैं हाँ। संत रामपाल जी गुरु महाराज की दया से। तो जो श्रद्धालु यहाँ पे खाना खा के आ रहे हैं, जूठे बर्तनों को आप लोग अपने हाथ में रख के आगे कहाँ पे ले जा रहे हैं इसके? यहाँ पे ले जाते हैं धोने के लिए, वहाँ पे साबुन रखा हुआ है, साफ पानी से वहाँ पे धुले जाते हैं। पूरी तरह से साफ-सफाई की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पूरे ढंग से सफाई करवाते हैं, जैसे कि पानी जल से जो है उसको धुले जाते हैं। धन्यवाद। सत्साई यहाँ पर भंडारा परोसने के साथ-साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत प्यार से उनको यहाँ पे खाना परोस के दी जा रही है।
और ऐसा भंडारा देखिए दर्शकों जहाँ पर जो उनके जो सेवक हैं जगह में जा जाकर उनको लड्डू जलेबी और हर वो खाद्य सामग्री दे रहे हैं। अभी हम कुछ श्रद्धालु से बात करके जानेंगे कि उनको क्या क्या सामानें खाने के लिए दी जा रही है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। क्या क्या खाने में मिला आपको? यहाँ तो लड्डू, जलेबी, चावल, दाल, सब्जी और सारे सलाद वगैरह सभी है, सब मिला है। सभी। कैसा लगा भंडारा? मस्त स्वादिष्ट है, अच्छा। और घर से तो और ही अच्छा है यहाँ का संत स्वादिष्ट। रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो भंडारा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो भंडारा कहे जाए तो अद्भुत है। इसका कोई मतलब बयान नहीं कर सकता। बहुत ही अद्भुत है और बहुत विशाल रूप से भंडारा है। इसके बारे में कहना तो शब्द से कहना तो उचित नहीं है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम लिखते हैं सर? अभिषेक दास नाम है। यहाँ पे क्या-क्या आपको भोजन भंडारे में क्या-क्या खाद्य सामग्री आपको थाली में दी जा रही है? भोजन भंडारे में पूड़ी राम, जलेबी राम, लड्डू राम, बर्फी राम और कढ़ी राम, दाल राम, प्याज राम, सारी चीज मिल रही है यहाँ पर, सलाद राम। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के जो भंडारा की जो व्यवस्था है? यहाँ की भंडारे की व्यवस्था बहुत अच्छी है, एकदम साफ सुथरा, यानी खाना बहुत अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, साफ सुथरा है यहाँ पर, अच्छी भोजन प्राप्त। जो खाने भंडारे की व्यवस्था जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, लिमिटेड है कि आप जितना माँग रहे हैं उतना दे रहे हैं? यहाँ कोई लिमिटेड नहीं है जी, यहाँ अनलिमिटेड खाना है, जितना खा सकते हो उतना खाना, बस नाश नहीं करना है, परमात्मा का अन्न का नाश नहीं करना है, बस जितना मांग सकते हो उतना खाओ। मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में भंडार कक्ष में और अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे कुछ शिष्य यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अभी इनसे जानेंगे कि आज भंडारा का तीसरा दिन है और आज के दिन में किस प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ पे चल रही है और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ शिष्य यहाँ पे जुड़ रहे हैं। भंडारगिरी की व्यवस्था से लेकर भंडारे की पूरी व्यवस्था, हर एक सामग्री और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, हर चीज का जायजा आपको इस संत रामपाल जी के शिष्य से बात करके बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है? मेरा नाम पंकज दास है। सर आज भंडारे का तीसरा दिन है और हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे भंडारे में अनवरत सेवाएं लगातार चल रही है। सेवादार भी जो सेवा में आए हुए हैं अपनी सेवा को लगातार सिलसिला जारी है, सेवा में अपने समय देने का भंडार की क्रिया भी लगातार चली रही है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है आज तीसरे दिन में ये कितने मतलब किस प्रकार से मैनेज हो रही है सर आज ये जो व्यवस्था है आज भंडारे की जो है? ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। आज आपने भी देख लिया है कि आज तीसरा दिन है, लेकिन भीड़ रुकने और थमने का नाम ले रही है। ये तो सैलाब है हमारे गुरुजी के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का। सच्चे संत के दरबार में कोई चीज की कमी नहीं रहती है। लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, वे पाठ का श्रवण कर रहे हैं। निशुल्क सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे रहने की, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ये सारी व्यवस्थाएं सभी श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। भंडारे के पहले दिन जो भी पकवान यहाँ पे बनाए गए थे हूबहू वही भंडारे पकवान की व्यवस्था तीसरे दिन भी की जा रही है कि कुछ उसमें चेंजेस किया गया है? क्या क्या पकवान आज तीसरे दिन में भी दी जा रही है आज? जो भंडारे की व्यवस्था दिन शुरू होती है, वही व्यवस्था अंत पाठ के संपन्न होने तक रहती है। आज भी लड्डू राम और जलेबी राम की व्यवस्था सारे श्रद्धालुओं को की जा रही है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था, बीमार है उनके लिए दलिया की व्यवस्था, हरी सब्जियां सीजनली जो होती है वो व्यवस्थित है, फुल्का राम की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के इस दिव्य भंडारे में मौजूद है। आपने देखा होगा कि ये भंडारा कभी रुकता नहीं है और सच्चे दरबार में, सच्चे साहिब के, सच्चे संत के दरबार में कभी भंडारा रुकता नहीं है। चाहे कोई भी श्रद्धालु किसी भी वक्त आए, उसको भंडारा यहाँ पे पका पकाया मिलेगा। हम भी देखें सर यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लगातार गरम गरम भंडारे पकवान मिठाई सब दी जा रही है यहाँ पे लड्डू जलेबी। तो ये जो सेवा है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा संभव कैसे है सर? कहीं भंडारे सेवादार भी भंडारे बनाने के बाद थोड़ा बहुत तो गैप लेते होंगे और जो यहाँ पे ब्रेक देते होंगे, जो खा रहे हैं सत्संग के समय भी उनको थोड़ा बहुत ब्रेक देते होंगे, लेकिन ये सेवा लगातार 24 घंटे चलती रही है सर। ये संभव कैसे है सर? कैसे इस प्रकार का प्रबंधन यहाँ पे किया गया सतलोक आश्रम में? सच्चे परमात्मा के जो सच्चे संत होते हैं, उनके भेजे हुए जो नुमाइंदे होते हैं, उनकी दिव्य शक्ति इस सेवाओं में कार्य करती है। हम तो दो कौड़ी के जीव हैं सर, हमारे में इतनी हैसियत नहीं, हम तो घर का काम भी इतना ज्यादा नहीं कर पाते। आपको भी पता होगा कि रेस्ट लेना पड़ता है, लेकिन इतने लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था वो सच्चे परमात्मा ही करवा पा रहे हैं।
उनके आशीर्वाद से यहाँ पर सारे सेवादार डट कर आज हजारों की तादाद में यहाँ सेवादार आपको मौजूद होंगे, चाहे इस भंडारे में हो, चाहे पंडाल की व्यवस्था में हो, चाहे सुरक्षा में हो, बिल्कुल चुस्त और मुस्तैद है। वे गुरु जी के आशीर्वाद, हमारे गुरु जी के कृपा से ही संभव है। इनके शिफ्टिंग जब हम चेंज करने के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए ये कहते हैं हमें और सेवा दे दो भगत जी, हमें और सेवा दे दो भगत जी। ये इतनी लगन से, इतनी श्रद्धा से गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये परमात्मा हमारे गुरु जी की ही कृपा से संभव है। सर अभी जो हजारों की तादाद में श्रद्धालु लगातार भंडारे में आ रहे हैं समागम का हिस्सा बनने के लिए, अभी लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा कर चुके होंगे और कितने अभी और आने ही वाले हैं यहाँ पे? देखिए, सच्चे संत के दरबार में किसी प्रकार की कोई गिनती नहीं होती। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पैमाना हमने लिमिट कर नहीं रखा है। जो भी आ रहा है, जितने वक्त भी आ रहा है, हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से उनको भंडारा बिल्कुल दिया जा रहा है। और वही भंडारा दिया जा रहा है जो शुरू दिन से शुरू हुआ था और संपन्न होने तक। गुरु जी के इस भंडारे में अभी तक लाखों लोगों ने शिरकत कर ली है। आपने भी देखा होगा कि भीड़ इतनी है कि पांव रखने तक की जगह नहीं, लेकिन सारे इतने श्रद्धालु, विनम्र और इतनी अनुशासन कि बगैर प्रशासन के अनुशासन आपको एक भी प्रशासन के लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हमने तो उनको एक आराम से बैठने की व्यवस्था दे रखी है और वे भी कहते हैं कि ऐसा संत आज तक हमने कहीं नहीं सुना। सारे संत तो अभी लेने की होड़ में है, लेकिन ये पहला ऐसा संत है जो देने लगा है। वो दे देकर, बुला बुला कर भंडारे करवाता है। आज पर सब तो चंदे की पर्चियां काटते हैं, ये तो भंडारे में आगमन के लिए निशुल्क में पोस्टर लगवाते हैं। ऐसे महान संत हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे शिष्यों से बात करके बहुत सारी जानकारियां ली। हमें भी बहुत ही आश्चर्य लगा, एक ऐसे संत जो आज स्वयं जेल की लीला कर रहे हैं, लेकिन 3 दिवसीय भंडारे के आयोजन में अपने अनुयायियों को, जो श्रद्धालु हैं, लगातार उनको गर्मा गर्म पकवान, भंडारे और यहाँ पे हर एक सुविधा बिल्कुल निःशुल्क रूप से उनको दी जा रही है। अभी हम भंडार कक्ष में जाकर जो यहाँ पे भंडारी सेवादार हैं, जो हलवाई सेवादार हैं, जो भंडारे बना रहे हैं, इनको भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर सेवादारों से बातचीत करेंगे। अभी हम लोग भंडार गृह के अंदर आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं, आपको तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पे बड़े बड़े टब, यहाँ पे चम्मच और यहाँ देखिए इधर कढ़ाई, देखिए आप कितना बड़े कढ़ाई यहाँ पे रखी गई है। हमारी एसए न्यूज की टीम आपको जो तस्वीर दिखा रही है, ये हकीकत की तस्वीर है। आज इस महासमागम का तीसरा दिन है और भंडार गृह में इतने बड़े बड़े कढ़ाहे, चम्मच में सेवादार जो यहाँ पे सब्जी राम बना रहे हैं। और अभी हम जानेंगे यहाँ की जो सब्जी राम ये जो बना रहे हैं, सब्जी वगैरह बना रहे हैं, किस प्रकार से ये सेवा पूरी हो रही है, किस प्रकार से जो है आज जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सब्जी कितनी मात्रा में बना रहे हैं, कैसे पूर्ति कर रहे हैं, इनसे बात करके तमाम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर। सच्चा है भगत जी। सर, ये कढ़ाई में सब्जी जो बन रही है, ये कितनी मात्रा में कितने श्रद्धालुओं के लिए बन रही है? भगत जी ये कम से कम इसमें 15 कुंटल सब्जी बन रहा है भगत जी। ये 15 से 20 हजार लोगों के लिए है। तो यहाँ पे तीसरा दिन है, पहले दिन से देख रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भंडारा लेने के लिए आ रहे हैं। आप लोग कैसे इसको पूर्ति कर रहे हैं? जो सब्जी बना रहे हैं लगातार सब्जी बना रहे हैं, जो चावल बना रहे हैं लगातार चावल ही बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे रुकने का हम कहीं चीज दिख नहीं रहे हैं, हर चीज लगातार चल रही है। सर, ये संभव कैसे हो रहा है, कैसे मैनेज हो रही है? परमात्मा की दया है भगत जी। जिनको सब्जी राम की सेवा मिला है उनको सब्जी ही बनाना है, जिनको चावल राम की सेवा मिला है वो चावल ही बनाते हैं। हम लोग सब्जी पूर्ति करने के लिए छौंक पहले से तैयार करके रखते हैं और तुरंत सब्जी, वो 3 टो कढ़ाई है बड़ा वाला जो है ये देख रहे हैं, इसमें 20 से 25 हजार श्रद्धालु के लिए एक बार में बनता है। और आगे वाले में भगत जी 15 हजार श्रद्धालु के लिए सब्जी बनता है, इसमें भी 15 हजार। कैसे पता चलता है कि अभी इतने श्रद्धालु अभी और आने वाले हैं, या इतने श्रद्धालु अभी सब्जी उनको देना है? कैसे आपको, मतलब ये मैनेज कैसे हो रही है, कैसे आपको पता चल जाती है इसके बारे में? भगत जी बनाने का प्रक्रिया हम लोग का चलते ही रहता है, 10 बजे रात तक चलते ही रहता है, क्योंकि श्रद्धालु अनलिमिटेड आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सब्जी बनाने की प्रक्रिया हम लोग का चलता ही रहता है। सर, यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसे चल रही है और साफ सफाई वगैरह की? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। लिक्विड में साफ करते हैं, उसके पहले पूरा 3 बार हम लोग धोते हैं। जैसे कि सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसको 3 बार धोकर हम लोग डालते हैं। जी।
उनके लिए अलग से यहाँ पे टीम गठित की गई सफाई सेवा के लिए। जी, जी। अलग-अलग हर प्रकार की सब्जी के लिए अलग-अलग टीम गठित की गई है। जैसे कढ़ी बनाने के लिए एक सेवादार है, सब्जी के लिए एक सेवादार है, दाल के लिए एक सेवादार है। उनके पीछे 10-10 सेवादार अलग से लगा दिए जाते हैं, ताकि साफ-सफाई अच्छे से हो सके और सब्जी में कोई कमी ना हो। ठीक है, धन्यवाद सर। सब है। वाकई में हमने पहली बार ऐसे धर्म भंडारे और इस प्रकार का व्यवस्था देखे हैं। हम हैरान हैं इस व्यवस्था को लेकर, जो सेवादार चौबीसों घंटे लगातार जो है सेवा में यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सब्जी चावल सभी पकवान सभी खाने की जो खाद्य सामग्रियां हैं उनको लगातार बना रहे हैं। तो लगातार उनके जो अनुयायी हैं यहाँ पे लड्डू राम और जलेबी राम को जो है यहाँ पे जो लगातार श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो यहाँ पे आगंतुक आ रहे हैं, उनको वितरण करने की जो सेवा है, ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। और आप देखिए यहाँ पे उनके जो सेवक हैं कितने अनुशासित ढंग से सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुंह में मास्क सिर में मास्क लगाकर और पूरी तरह से स्वच्छता की जो सेवा है उनको यहाँ पे संपादित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की हमें यहाँ पर गंदगी या ऐसा कुछ हमको माहौल नहीं दिख रहा है। स्वच्छता और साफ सफाई की पूरी यहाँ पे देख रेख की जा रही है और लगातार जो है जो टप है उसमें जो श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं भंडारा लेने के लिए उनके लिए सप्लाई यहाँ पे लगातार जो है लड्डू और जलेबी की सप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। इधर आप देखिए लड्डू की सप्लाई यहाँ पे श्रद्धालुओं के द्वारा भंडारगिरी की तरफ लेकर जा रहे हैं और जो भंडारे करने आ रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए ये जो लड्डू है उनको टप में और छोटे छोटे वो जो बाल्टियां दिख रहे हैं उसमें इसको पैकिंग करके आगे लेकर जा रहे हैं। और अभी हम चलकर आगे और आपको श्रद्धालुओं से बात करके इस सभी स्थिति की आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पूड़ी है गर्मा गर्म पूड़ी यहाँ पे बनाकर स्टोर करके ला रहे हैं और उनको जो श्रद्धालु भंडारा करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए छोटे छोटे टप में डालकर बहुत ही स्वच्छता के साथ जो है उनको सप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं पैर में पॉलीथीन लगाए हुए हैं, हाथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं और सिर में मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी हमें स्वच्छता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है भंडारे की जो व्यवस्था है इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के महिला श्रद्धालु भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी राम बहुत ही सादगी और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मोहन पकवान यहाँ पे बनाई जा रही है। ये पूड़ियाँ हैं उनको पैकेट में पैक कर रहे हैं और आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जो आटा होती है उनको अभी पूड़ी बनाने की जो सेवा है माइयों के द्वारा की जा रही है। ये लोग जो है काफी कतार बना के बैठे हुए हैं, हाथों में सामने जो है बेलना चौकी और खाने की जो तेल है उसको भी रखे हुए हैं। और जो यहाँ पे संगत आ रहे हैं उनके लिए लगातार जो है पकवान बनाने की सेवा अभी भी जारी है। आज भंडारे का तीसरा दिन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार जो है उनके जो श्रद्धालु हैं बहुत ही अनुशासित और स्वच्छता की जो सेवा है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूड़ी जो है बना रहे हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे सब्जी बनाने की सेवा से लेके लड्डू भंडारण की सेवा, पूड़ी बनाने की सेवा और साथ ही साथ अभी हम आगे चलकर जो जलेबी और कुछ और पकवान जो बनते हैं उसको भी आपको चलकर अभी दिखाएंगे। दर्शकों अभी हम भंडारगृह में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर जलेबी राम को बना रहे हैं। उनके लिए जो आटे होते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही साफ सफाई के साथ सेवादार जो है अपनी पूरी उत्साह के साथ भंडारे के तीसरे दिन में आज जलेबी राम बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस स्पीड से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उसी स्पीड के साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक हैं भंडारे पकवान मिठाई और यहाँ तक की सब्जी और सब प्रकार की भंडारे खाद्य सामग्रियाँ हैं उनको लगातार बनाते जा रहे हैं। ये सेवा कभी रुकने वाली नहीं, ऐसा हमको यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम छन्नू दास है। सर यहाँ पे अभी जलेबी राम जो बनाई जा रही है आज भंडारे का तीसरा दिन है, ये सेवा अभी कितने घंटों तक और कितने दिन तक अभी इसे चलती रहेगी सर? ये आज और पूरे दिन और चलेगा सर, मतलब 3 तारीख से चालू है जी। ये लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उतनी ही तेजी से यहाँ पे भंडारे पकवान बनाने की जो सेवा है लगातार चली रही है। सर ये कैसे संभव है, मतलब किस प्रकार से मैनेज हो रही है? आप लोग भी यहाँ पे लगातार कढ़ाई के सामने चूल्हे के सामने बैठकर अपनी सेवा दे रहे हैं, खाने वाले खाना खा ही रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, मतलब ये कैसे संभव है सर? ये किस प्रकार से अनवरत ये सेवा अभी जारी है? पूर्ण परमात्मा संत
रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर कबीर परमेश्वर के अवतार, उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये परमात्मा सब स्वयं कराता है। और ये आए दिन जैसे काशी में कबीर साहब आया था तो 18 लाख मतलब श्रद्धालु को खाना खिलाया था, उसी भंडारे को लेकर आए दिन मतलब 3 दिवस से 6, 7, 8 दिवस सितंबर को मनाया जा रहा है। सर आप लोग थकते नहीं है इस प्रकार की सेवा करके? लगातार हम देख रहे हैं 24 घंटे आप लोग चूल्हे के सामने बैठे रहते हैं, लगातार यहाँ पे अपने हाथों में चिमटा लेके सेवा कर रहे हैं। ऐसी थकान की स्थिति आपके ऊपर देखने को नहीं मिलती है, ऐसा कैसे संभव है? ये अपना गुरु अपना भगवान का सेवा है, तन मन धन सबसे सेवा कर रहे हैं। बोलते ना सेवा सुमरन सार है, बाकी सब जंजाल है। बिल्कुल सेवा समझ गया है कि परमात्मा की सेवा कैसे करना चाहिए, गुरु का सेवा कैसे करना चाहिए, तो तन धन सब अर्पिए पूरे। धन्यवाद। और अभी यहाँ पर कुछ यहाँ पे सेवादार हाथ में झंडी लेके खड़े हुए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पे भी कुछ सेवा दे रहे हैं। अभी इनसे बात करके जानेंगे कि वे लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। नमस्कार सर। सस्ता है। क्या नाम लिखते हैं? मनीष दास। सर यहाँ पे आप लोग क्यों खड़े हैं सर भंडारगिरी के सामने? हाँ, ये भंडार गृह है और यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है, तो उनके लिए भंडारा बनाने की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ कोई अनावश्यक व्यक्ति ना आए, जिससे भंडारा बनाने में कोई व्यवधान पैदा ना हो, उसकी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं। मतलब भंडारगिरी में जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, हाँ। जो कोई असामाजिक तत्व या फिर कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ पे ना आ जाए जो किसी प्रकार से भंडारे खाने पीने की में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा करे, उसकी आप यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। हाँ सर। सर तो ये आप लोग कितने घंटे यहाँ पे आप सेवा दे रहे हैं कि और कोई आता है यहाँ पे? हम लोग 3 घंटे देते हैं और 3 टीम बनी हुई है और सभी 3-3 घंटे सेवा देते हैं। सबका टाइम बना हुआ है। धन्यवाद सर। दर्शकों आज समागम का तीसरा दिन है सतलोक आश्रम बैतूल में। हमारी ऐसे न्यूज की टीम आई है और आज हम जो है भंडारगृह से लेके भंडारा परोसने वाली जगह, बर्तन को साफ करने की जगह, हर एक जगह जाकर आपको ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज दिखाई। जिस सिलसिला जो है लगातार यहाँ पे जारी है, लगातार श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ की जो सेवा है 24 घंटे अनवरत चल रही है। भंडारा बनाने वाले भंडारा बना रहे हैं, सब्जी बनाने वाले सब्जी बना रहे हैं, पूरी सेवा यहाँ पे लगातार चल रही है। और सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ की जो खाद्य सामग्री है, जो पकवान है, उनकी कोई सीमित संख्या नहीं है, कोई सीमित मात्रा नहीं है। पूरी तरह की जो खाद्य सामग्री है असीमित मात्रा है, अनलिमिटेड है। चाहे यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आए, चाहे करोड़ों श्रद्धालु आए, हर एक श्रद्धालु को पर्याप्त मात्रा में भरपेट लड्डू, जलेबी, हर सब्जी, पकवान यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में यहाँ पे उनको प्रदान की जा रही है। और सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ की जो सामग्रियां हैं, जो सेवाएं हैं, पूरी तरह से साफ सफाई की जो व्यवस्था है उनको ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। सफाई से लेकर सुरक्षा की जो सेवा है, सिक्योरिटी की जो सेवा है, वो भी हमने यहाँ पे देखा। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे अव्यवस्थित या असहज महसूस नहीं कर रहे हैं, सबको बहुत ही प्यार से बुला रहे हैं। आरामदायक यहाँ पे नीचे पंखा के नीचे उनको बिठाकर थाली परोस रहे हैं। थाली में भंडारा जो है जगह में जा जाकर उनको बहुत ही प्रेम से प्रसाद के रूप में आज यहाँ पे श्रद्धालु जो है उनको परोस रहे हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। संवाददाता चिरंजीवी साहू के साथ संतोष सोनबेर, एसए न्यूज चैनल छत्तीसगढ़, सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश।